आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th चैप्टर स्मॉल बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो देखिए, लघु व्यवसाय होता क्या है। इसमें एक जो ऑनर है वो स्वतंत्र रूप से यानी फ्रीली अपने डिसीजन लेता है और अपने द्वारा ही बिजनेस को चलाता है। उसमें जो उसके एम्प्लॉय हैं उनकी मात्रा बहुत थोड़ी ही होती है। कुछ लोगों को साथ में लेकर वो बिजनेस कर रहा होता है और कुछ पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं वो कम ही मात्रा में इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो इस तरह के उद्योगों को हम लघु उद्योग बोलते हैं। तो आप इस बात से भी ध्यान रखें कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द एम्प्लॉय एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि जो छोटे व्यवसाय हैं या उद्यमिता हैं वो रोजगार और आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करते हैं। हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, यहाँ छोटे छोटे लघु उद्योग और व्यवसाय को विशेष भूमिका है। बहुत ज़्यादा रोल प्ले छोटे बिजनेस का ही है। व्यवसाय में इनमें रोजगार आसानी से लोगों को मिल जाता है और ये आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन व्यवसाय द्वारा साधारण उपभोक्ता वस्तु से लेकर सारी चीज़ें बनाई जाती है जो कि आजकल आधुनिक टेक्निक पर बेस्ड हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी लघु उद्योग ही बनाते हैं, टीवी। और सरकार ने भी इन व्यवसायों के महत्व को भली प्रकार समझा और जो हमारी भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसमें भी लघु व्यवसाय के विकास पर विशेष ध्यान दिया। छोटे व्यवसाय या उद्योगों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने से पहले चलिए हम इनका अर्थ समझ लेते हैं। कैसे पता लगाया जाएगा कि बिजनेस छोटा है या बड़ा? तो बिजनेस एंटरप्राइज का छोटा या बड़ा होना उसके आकार पर निर्भर करता है कि आपके बिजनेस का साइज कितना है। इसके साथ साथ आप उसमें लगाए हुए पैसों के इन्वेस्टेड कैपिटल के आधार पर भी पता लगा सकते हो कि बिजनेस छोटा है बड़ा। वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितना उत्पादन बिजनेस कर रहा है, या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, उत्पादन की मात्रा कितनी है या मूल्य कितना है, इसके आधार पर भी आप स्मॉल बिजनेस है या बड़ा बिजनेस इसके पता लगा सकते हो। आगे आप कितने वर्कर्स बिजनेस में काम करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स के आधार पर भी आप बता सकते हो कि आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा। लेकिन हमारी जो भारत की कंट्री है उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कितना बिजनेस में कर रहे हो इसके आधार पर पता लगाते हो कि आपका बिजनेस का साइज छोटा है या बड़ा। मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले जो थे लघु स्तरीय उद्योगों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट के अकॉर्डिंग उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अनुसार डिफाइन किया गया था कि जो छोटे छोटे उपकरण हैं उसमें 50 से अधिक शक्ति के प्रयोग के साथ और बिना शक्ति के प्रयोग से 100 से अधिक व्यक्ति ना रखता हो। इनकी पूंजी कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से अधिक ना हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ चेंजेस आए और चेंजेस के बाद एक्ट बना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसके अनुसार जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनका वर्गीकरण इस प्रकार कर दिया गया। ये देखिए, उपकरणों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट्स कितना किया जाए, या फिर सर्विस में अगर हम हैं तो वहाँ पे कितना पैसा लगाया जाए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हैं, अगर हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं या किसी निर्माण में हमारा योगदान है, मशीन प्लांट्स, तो इसमें अगर हमने 25 लाख तक पैसा लगाया है तो इसे सूक्ष्म मतलब माइक्रो बिजनेस बोलेंगे। और अगर हमने पैसा 5 करोड़ तक लगाया है तो उसे लघु मतलब स्मॉल बिजनेस बोलेंगे। और अगर 10 करोड़ तक पैसा लगा है तो इसे मीडियम बिजनेस बोलेंगे। लेकिन अगर वही बात सर्विस की जाए तो सर्विस में क्राइटेरिया चेंज है। 10 लाख तक अगर आपने पैसा लगाया है तो सूक्ष्म यानी माइक्रो सर्विसेज या माइक्रो बिजनेस में इंक्लूड होगा। और 2 करोड़ तक पैसा लगाया है तो लघु यानी स्मॉल बिजनेस में इंक्लूड होगा। और वहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स 5 करोड़ तक कर दिया तो मध्यम यानी आपका मीडियम। तो पहले तो ध्यान दें कि आपने मैन्युफैक्चर एंटरप्राइज हो या सर्विस, मैन्युफैक्चर के बेस पे इन्वेस्टमेंट्स मनी अलग है और सर्विस के बेस पे अलग है। तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 25 लाख का अगर निर्माणीकरण में पैसा लगाया है तो कौन सा बिजनेस कहलाता है? तो ये सूक्ष्म बिजनेस कहलाता है। आगे हम बात करेंगे
रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, यानी ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसाय की भूमिका क्या है। भारत गांवों का देश है, यहाँ अधिकतर जनसंख्या कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्च स्तर का नहीं है। इसके कारण बेरोजगारी भी है, पिछड़ापन भी है, और दस्तकारों के लिए यानी कि जो स्किल पर्सन है उनके लिए अवसर अपॉर्चुनिटी भी कम है। ठीक है, तो सोचने की बात यह है कि ऐसी दिशा में देश का विकास कैसे हो। जब भारत के देश के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं तो गांव का विकास करना चाहिए। गांव का विकास कैसे किया जाए, इस पर्सन के लिए छोटे छोटे व्यवसाय की स्थापना से, छोटे छोटे बिजनेस अगर हम गाँव में स्टैब्लिश कर दें तो हो सकता है कि गाँव का विकास हो जाए। तो छोटे व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र में भूमिका अदा करते हैं। अब भारत के गाँव में छोटे बिजनेस की क्या रोल प्लेइंग है, कैसे वो इम्पोर्टेंस है, कैसे भूमिका अदा होती है, तो ये हम पढ़ते हैं। अधिक रोजगार, फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अधिक रोजगार, मोर एम्प्लॉयमेंट। देखो जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना वो लेबर बेस्ड होते हैं, इनमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, और भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में ना श्रमिक अधिक मात्रा में होते हैं, यानी लोगों के पास काम ही नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, तो लोगों को आसानी से काम मिल जाता है और स्मॉल इंडस्ट्री वालों को लेबर मिल जाती है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग पूरे वर्ष में यानी कुछ वर्ष में कुछ समय खेती कर लेते हैं और कुछ समय खाली रहते हैं, तो छोटे व्यवसाय दोनों तरह से रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक होते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ठीक है, आर्थिक मजबूती। छोटे व्यवसाय दो तरह से ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक मजबूती देते हैं। पहले तो सीमित मात्रा में पूंजी और अन्य संसाधनों की जरूरत होती है, तो कोई भी व्यक्ति इन्हें प्रारंभ करके अपनी आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकता है। दूसरा, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो बेरोजगारी के चुंगल से भी सुदृढ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिशन। देखो गांव में ना अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे कस्बों में भी महारत हासिल किए हुए कारीगर होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, जिसके कारण उनकी कला छिप जाती है। तो छोटे व्यवसाय ऐसे लोगों को होते हैं, ठीक है, जिनसे उनकी कला में निखार आता है और उनको रोजगार मिल जाता है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास, ये क्या कहता है कि प्राय उत्पादन के यानी जब आप प्रोडक्शन करते हो ना, स्थानीय स्रोत यानी जो वहाँ के आसपास की जो आपके पास सोर्सेज हैं उसी के आधार पर प्रोडक्शन करते हो, तो इसलिए इन्हें सभी स्थानों पर प्रारंभ किया जा सकता है, यहाँ तक कि दूर दराज के क्षेत्र में भी। ठीक है, दूर दराज के क्षेत्र में भी। तो इस प्रकार इनमें उद्योग एक स्थान पर केंद्रित न होकर बिखर जाता है और ऐसे हर जगह पे विकास संभव होता है। ठीक है, यहाँ भी बिजनेस हो रहा है, यहाँ भी, तो कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ नहीं रहता है। अब देखिए जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। जब लोगों के गांव के आसपास के लोगों के पास काम होगा तो उन्हें सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे रोजगार, बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा, बैंक, यातायात। ठीक है, और ऐसी स्थिति में उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। गांव में देखो जैसे कि बंजर भूमि है, कच्चा माल है, ऐसे संसाधन बेकार पड़े होते हैं, अब इनका उपयोग कम होता है। अगर छोटा बिजनेसमैन कोई भी यहाँ पे आगा और इन सभी संसाधनों का प्रयोग करेगा तो इनका बेटर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव। देखो गाँव में क्या होता है कि जैसे भूमि पर, जैसे जमीन है उस पर अधिक जनसंख्या आश्रित हो जाती है कि सभी छोटे छोटे टुकड़ों में भूमि को बांट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करना ऐसे एकदम से लाभदायक तो होता नहीं है। ठीक है, लगभग 30 लाख लोग कृषि पर आश्रित होने के होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि भूमि पर अधिक जनसंख्या आश्रित होने के कारण भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है। इन छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करना लाभदायक नहीं रहता। प्रति वक्त मान लो कि 30 लाख लोग कृषि पर डिपेंड है या उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये जरूरी हो गया है कि भूमि पर बढ़ते हुए इस भार को, यानी हर कोई जो कृषि पर या जुड़ा हुआ है उसको कम कर दिया जाए, उन लोगों को किस तरफ मूव ऑन किया जाए, उनको छोटे छोटे बिजनेसों में लगा दिया जाए। ठीक है, बिजनेसमैन अगर वहाँ पे गांव में बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो लोगों को कृषि की बजाय इफेक्ट है। इक्विटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का समान वितरण। जैसे देखो देश है तो देश में छोटे छोटे जगहों पे गांव में लोग रहते हैं। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ शहरों में ही सारी इंडस्ट्री लगा दी जाए तो सारा पैसा शहर में ही जमा हो जाएगा। तो अगर छोटे छोटे बिजनेसमैन गांव में भी इंडस्ट्री लगाते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ भी पैसों का फ्लो बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी विकास होगा। इस तरह जो
इनकम है, जो आय है, वो अमीरों के पास भी होगी और यहाँ छोटे छोटे गाँव में भी होगी। तो इस तरह से जो अमीरी गरीबी का अंतर है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इससे स्मॉल एंटरप्राइजेस इस अंतर को कम करने में भी हेल्प करते हैं। आगे देखिए, ग्रामीण, पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों को वित्तीय सहायताएं। देखो, भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण, पिछड़े, पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है और अपना गुजारा करती है, ठीक है, अपना जीवन चलाती है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर लिए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो उस स्थान पर जो कच्चा माल है उस पर आधारित होता है। जो भी इंडस्ट्री है, वहाँ जो भी जिस प्रकार का कच्चा माल है, जिस तरह के वित्तीय सीमित साधन के पास बहुत ही कम होते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के लोगों को एक तरह से फाइनेंस, यानी कि आप इनको पैसे या वित्त उपलब्ध कराएं। तो इन उद्योगों को प्रदान करने वाली वित्तीय सहायता से पहले हम इनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ग्रामीण, पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के प्रकार क्या हैं? इन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योग 3 श्रेणी में आते हैं, जैसे कृषि पर आधारित हो सकते हैं, कुटीर उद्योग और खादी और विलेज उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग कौन से होते हैं? जो अधिकांश उद्योग कृषि पर आधारित होते हैं। इन उद्योगों में कृषि उत्पादकों से अनेक नए उत्पाद बनाए जाते हैं। कुटीर उद्योग कौन से होते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री, जो घरों के अंदर चलाए जाते हैं, जैसे शहद बना दिया, ठीक है, साबुन बना दिया या हैंडीक्राफ्ट चीजें बना दी, ठीक है। और खादी और विलेज इंडस्ट्री कौन सी होती है? इनके अंदर खादी का कपड़ा बनाना, मसाले बनाना, सरसों का तेल निकालना, बढ़ई का काम, मिट्टी के बर्तन, मोमबत्ती, ये सारे काम खादी और विलेज इंडस्ट्री में शामिल होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि ग्रामीण, पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को प्रदान करने वाली विशेष सहायता। क्या सहायता हो सकती है? कि या तो वाणिज्य बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो देखो, कॉमर्शियल बैंक कैसे सहायता करता है कि सरकार ने वाणिज्य बैंकों को आदेश दिया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जो उद्योग हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उधार दें, यानी वित्त प्रदान करें। इन क्षेत्रों में वाणिज्य बैंक की अनेक ब्रांच खोली, ठीक है, जिससे कि इन लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिली, फाइनेंस मिला और उनको राहत मिली। आगे क्या कहता है? भूमि विकास बैंक। ये बैंक अचल संपत्ति को बंधक रखकर, बंधक मतलब गिरवी रखकर, अचल संपत्ति जैसे कि भूमि, ठीक है, जो इधर से उधर मूव नहीं हो सकती, तो इसको गिरवी रख के कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल या 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, इस तरह से देते हैं, ठीक है। जैसे कि पुराने ऋण को चुकाने के लिए भी ये लोन दे देते हैं, भूमि और कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए या भूमि में सुधार के लिए। और इनकी जो लोन दिया है, इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? 20 साल के लिए लोन दे देते हैं, ठीक है। प्रकार के होते हैं। पहला है आपका SCARDB, यानी स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। दूसरा है आपका प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक, यानी प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, PCARDB। देखिए, आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, तो ठीक है। तो इन बैंकों का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक होता है? इन बैंकों का क्षेत्र तहसील या जिला तक होता है, ठीक है। अब देखिए, रीजनल रूरल बैंक, RRBS, तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक। इन बैंकों का मुख्य कार्य छोटे मोटे किसानों, श्रमिकों, यानी छोटे मोटे लघु उद्यमियों को ऋण देना और अन्य सुविधा प्रदान करना। इन बैंकों के कारण गांवों में कृषि हो जाती है, व्यापार, उद्योग और उत्पादन के कार्यों का विकास होता है। जनवरी 1999 से अब तक यानी 196 क्षेत्रीय बैंक कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इनकी जिला में जो संख्या है वो 436 है और इनकी जो ब्रांच है वो 14,420 खुल चुकी है अब तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की फुल फॉर्म द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, यानी राष्ट्रीय कृषि एंड ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। और यह बैंक क्या करता है? देश में कृषि के विकास या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भूमिका यानी रोल प्ले करता है, ठीक है। और भी अलग अलग कार्य करता है जिसके बारे में आइए हम बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो जो नाबार्ड है, राज्य
देखिए जो नाबार्ड बैंक है उसके कार्य क्या क्या हैं कि कृषि शाखा पुनर्वितरण, रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। इस बैंक का पहला काम क्या है कि राज्य सरकारों, भूमि विकास बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए कृषि, लघु या कुटीर उद्योग हो या हस्तकला या ग्रामीण विकास, सभी के लिए ऋणों का यानी पुनर्वित्त करना। ठीक है, ऋणों को देना, रीफाइनेंसिंग करना। और ये क्या करता है नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण विकासों का निरीक्षण करता है, इंस्पेक्शन करता है ऑफ आरआरबी, कि नाबार्ड जो आसपास के जितने भी क्षेत्रों में बैंक हैं उनका भी निरीक्षण करता है, यानी उनका इंस्पेक्शन करता है, और उनके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको दोबारा से फाइनेंस भी देता है और उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। फॉरेन हेल्प, विदेशी सहायता। देखो देश के जैसे कृषि है या फिर लघु उद्योगों के विकास से संबंधित कई प्रोजेक्ट्स को प्राप्त होने के लिए विदेशी सहायता जो नाबार्ड के द्वारा ही दी जाती है, यानी फॉरेन करेंसी अगर जरूरत पड़े या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़े तो ये फैसिलिटी भी नाबार्ड के द्वारा दी जाती है। इंस्टीट्यूशंस, रूरल क्रेडिट, संस्थागत ग्रामीण शाख। यह बैंक ऐसे उपाय करता है जिसके फलस्वरूप संस्थागत ग्रामीण शाख संरचना को मजबूत किया जाता है। यह बैंक, ठीक है, यह बैंक क्या करता है, स्वीकृत संस्थाओं को साख देता है। साख यानी क्रेडिट, यानी उधार देता है। ठीक है।